नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आप सबके लिए भक्तिकालीन संप्रदाय निरपेक्ष कवि रसखान जी को लेकर आए हैं। इससे पहले चैनल पर मीराबाई जी, चिंतामणि, नंददास आदि की थ्योरी वीडियो अपलोड कर दी गई है। तो जिन भी भाई बहनों ने पहले की वीडियो नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है कि वह पहले की वीडियो अवश्य जाके देख लें। चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। इस क्लास से जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे वो सारे कवर हो जाएंगे। रसखान जी से बनने वाला एक भी प्रश्न इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। यह वीडियो आपको टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, एनबीएस, यूजीसी नेट जहाँ पर भी हिंदी साहित्य आता है यहाँ से प्रश्न अवश्य बनेगा। आप लोगों से विनम्र रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरे द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय लगे तो प्लीज़ हाइप के ऑप्शन पर अवश्य क्लिक करें। चलिए देखते हैं आगे की क्लास। रिक्वेस्ट है आप लोगों को प्लीज़ हाइप के ऑप्शन पर अवश्य क्लिक करें ताकि यह वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जो इसका इंतज़ार करते हैं या जिसको ज़रूरत है, क्योंकि हम डिटेल्स पढ़ाते हैं। डिटेल्स ख़त्म होने के बाद आपको क्वेश्चन भी कराया जाएगा एक एक कवि का। तो पहले डिटेल्स पढ़ लेंगे उसके बाद। चलिए देखते हैं। रसखान जी का जन्म 1548 से 1648। स्थान इनका कहाँ है? दिल्ली के पठान सरदार। रसखान जी के गुरु गोविंद गोस्वामी विट्ठल दास जो कि वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका में 53 दोहे हैं और प्रेम वाटिका का रचना काल जो है 1614 है। दूसरी रचना सुजान रसखान जो कि कविता सवैये का संग्रह है। तीसरी रचना अष्टयाम। चौथी दान लीला में 11 छंदों का खंड काव्य बताया गया है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि दान लीला क्या है? खंड काव्य है, महाकाव्य है, आत्मकथा है या फिर गद्य गीत है? तो आपको खंड काव्य पर टिक करना होगा। आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने कृष्ण काव्य का आश्रय न लेकर कविता सवैया में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना अधिक किए। ये हम नहीं, शुक्ल जी कहते हैं कि कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कविता सवैया मतलब जितने भी कवि या आचार्य उस समय इनके समकालीन थे और जिस मार्ग का वह अनुसरण कर रहे थे, रसखान जी ने उससे बिल्कुल अलग हटकर कार्य किया। इन्होंने कविता और सवैया का निर्धारण किया और उस प्रकार इन्होंने अपने काव्यों को रचा। भारतेंदु ने रसखान के बारे में कहा था, क्या कहा था ये आप देखिए। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू बारिये। मतलब रसखान जी मुस्लिम थे और एक ही मुसलमान पर करोड़ों हिंदू बारी जाते हैं। करोड़ों हिंदुओं की बारंबारता इन पर न्यौछावर होती है। श्रृंगार के उपरांत रसखान के काव्य में दूसरा चित्रित प्रमुख रस वात्सल्य है। मतलब आपसे ये पूछा जा सकता है कि रसखान जी ने किस रस का प्रयोग किया है? तो श्रृंगार के उपरांत, श्रृंगार के बाद वात्सल्य रस का भी इन्होंने प्रयोग किया है। इनके काव्य में 2 रस मिलते हैं, एक श्रृंगार रस और दूसरा वात्सल्य रस। इस बात को आप लोग विशेष तौर पर गौर करिएगा कि इनके काव्य में 2 रसों का प्रयोग हुआ है, एक श्रृंगार रस और दूसरा चलिए आपकी सहजता के लिए हम इसको मार्क भी कर देते हैं कि श्रृंगार पहले तो श्रृंगार है, उसके उपरांत वात्सल्य रस है। आगे देखिए। मूल गोसाई चरित के अनुसार तुलसीदास ने अपना स्वचरित रामचरितमानस सर्वप्रथम रसखान को सुनाया था। क्या कहा जा रहा है इसमें? तुलसीदास जी ने जो खुद यानी स्वयं रचित
था उन्हीं के द्वारा क्या रचित था रामचरितमानस। किसको सुनाया था? रसखान जी को। कहाँ पर सुनाया था ये देखिए, जमुना तट पर त्रिसत्वर लौ रसखानी जाए सुनावत भव। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जो उन्होंने स्वयं रचित की थी, स्वयं की रचना थी उनकी, और कहाँ पर सुनाई थी? रसखान जी को, जमुना नदी के तट पर। अब रसखान जी की कुछ पंक्तियाँ हैं जो पेपर में पूछी गई हैं अलग अलग एग्जामों में, और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो ध्यान से देखिएगा इनकी लाइनों को। मानुष हो तो वही रसखान, बसे संग गोकुल गांव के ग्वारन। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस पे लगा लीजिए आप लोग, कहीं ना कहीं ये पंक्ति आपको देखने को अवश्य मिलेगी। दूसरी पंक्ति देखिए, या लुकटी अरु कमारिया पर रास तिनुपुर को तजे डारियों। ब्रह्मा मैं ढूंढियो पुरानन गानन, बेती सुनी चौगुन चाय। देखियो सुनो कबहू न हूँ, वा कैसे स्वरूप बौर करे कैसे सुभायन। इनकी एक पंक्ति और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये देख लीजिए आप लोग। कौन सी पंक्ति है ये देखते हैं। इनकी पंक्ति है ये, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गने पहनूंगी, ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वालन सर फेरूंगी। रसखान जी कहते हैं कि जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर पंख धारण करते हैं, गले में कुंज की माला पहनते हैं, पीले रंग के पीताम्बर को ओढ़कर गोधन और ग्वालन मतलब गाय चराने वालों के बीच घूमते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार की वेशभूषा मैं भी धारण करूँगा। ये रसखान जी नहीं, ये गोपियों के मन की व्यथा है जो श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में प्रकट हो रही है या विद्यमान है, उसी का वर्णन इन्होंने किया है। आगे देखिए, शेष महेश गणेश दिनेश्वर सो चाहे निरंतर गावे, ताही अहिर की छोरियाँ छछियाँ बरछाछ में नाच नचावे। ये पंक्ति भी इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। आगे देखिए, धूल भरे अति सोहित श्याम जो, वैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरा कछोटी। इसमें भी रसखान जी ने अपने मन के उन व्यथाओं का वर्णन किया है। देखिए क्या कहते हैं, धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, वैसी बनी सिर सिंदर चोटी, खेलत खाते फिरे अंगना, पग पैजन बाजत पीरा कछोटी। मतलब भगवान श्री कृष्ण की विशेषताओं का यहाँ पर इन्होंने वर्णन किया कि किस प्रकार की उनकी वेशभूषा है, किस प्रकार से वो दिनचर्या को जीते हैं, कैसा खान पान है उनका, उनके बचपन की दशा क्या है, उस सब का बखान इन्होंने इस पंक्ति के माध्यम से किया है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आगे हम किसी नेक्स्ट टॉपिक पर आपसे फिर मिलेंगे। मेरे द्वारा किया गया यदि यह प्रयास आप सबको सराहनीय लगे तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाइप के ऑप्शन पर अवश्य टिक करिए ताकि यह वीडियो उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंच सके जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि यह वीडियो सिर्फ टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, यूजीसी नेट केबीएस एनवीएस जहाँ से भी थ्योरी क्लास से बनने वाले प्रश्न हैं वह इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।